Hi everyone, here is our part 2 of chapter number 1, Rajput Age, States and Rulers. Okay, the Gohil or Gohils of Mewar, who were later known as the सिसोदिया राजपूट्स। हमने लास्ट हमारे वीडियो में राजपूत राजाओं की बात की थी, उसमें हर्षवर्धन की बात की थी, राजा भोज की बात की थी। ठीक है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो फेमस राजा थे उनकी बात हमने की थी। ओके, आप आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा, कुछ छोटे मोटे राजाओं को लेकर उनके बारे में बताने के बाद हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। ओके, तो मेवाड़ के जो गोहिल्स थे, गोहिल है ना कास्ट, आज देखते हो ना आप लोग, गोहिल कास्ट होती है ना, तो वो उन्हीं के सब वंशज है बेटा। हु वर लेटर और नोन एज सिसोदिया, और सिसोदिया भी आपने सुना होगा, सिसोदिया राजपूत है ना, होल्ड अ यूनिक पोजीशन इन द मिडवल हिस्ट्री। सिसोदिया राजपूतों को भी मिडवल हिस्ट्री यानी कि भारत के मिडवल हिस्ट्री में बहुत अच्छा नाम मिला है, बहुत फेमस हुए हैं वो लोग। इट इज़ सेड दैट बप्पा रावल स्टैब्लिश दिस डायनेस्टी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ने ये जो डायनेस्टी थी वो स्टैब्लिश करी, उन्होंने बनाई। ओके, ड्यूरिंग द राजपूत एरा, राजपूत राजाओं के समय में द चेडी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज़ टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, इट वॉज नोन एज द चेडी डायनेस्टी ऑफ कालाचुरी with its capital at Tripuri, present time Tevar. Okay, in the medieval era in Gujarat, अब गुजरात में की बात सुन लो आप लोग। द राजपूत डायनेस्टीज ऑफ द चावड़ा फॉलोड बाय द सोलंकीज रूल्ड ओवर अनहिलवाड़ पाटन। हमने अनहिलवाड़ पाटन की जो राजा था, अनहिलवाड़ पाटन जो राजा थे ना उस समय बेटा, जो आज आप पाटन पढ़ते हो वही अनहिलवाड़ पाटन था। उसमें जो भी राजा, राजपूतों के समय में जो राजा हुए थे उनमें कौन था? सोलंकीज बहुत फेमस थे, चावड़ास बहुत फेमस थे। ठीक है, जिन्होंने अनहिलवाड़ पाटन यानी कि जो उस समय गुजरात की राजधानी थी उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर राज्य किया है, वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। देयर वर मैनी वैलिएंट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी अबाउट whom वी विल स्टडी लेटर। और भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए राजपूत राजाओं के समय में, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हेयर इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, साउथ इंडिया। ओके, ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया। आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलकेशिन II इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस किंग ऑफ साउथ इंडिया। ओके, राजपूत एरा जब चल रहा था, यानी कि राजपूत राजाओं का राज जब चल रहा था, तो बहुत छोटे बड़े स्टेट्स इस्टेब्लिश हुए थे साउथ इंडिया में। ठीक है, पुलकेशिन II के डिमाइज के बाद, यानी कि जब पुलकेशिन II गद्दी से हट गया, हिज वास्ट एम्पायर इन द सेंस बहुत बड़ा उसका एम्पायर था, डिसइंटीग्रेटेड विद इनटू स्मॉल। अब उसका जो बहुत बड़ा पुलकेशिन II का जो बहुत बड़ा साम्राज्य था ना बेटा, फिर जब उसकी डेथ हो गई, वो गद्दी से हट गया, तो क्या हुआ, उसके जो अब राजा नहीं रहा तो फिर कौन संभालेगा, तो वो सब छोटी स्टेट में सब उसका राज्य जो है बिखर गया। ओके, द रीजन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ द चाकुल्य डायनेस्टी इज़ नॉट वर्थी। लेकिन वहाँ पे उसकी जो चाकुल्य डायनेस्टी थी ना साउथ की, उसके बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनका काम एकदम परफेक्ट था, जिन्होंने साउथ में संभाल के रखा पूरा राज्य। द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द चोला डायनेस्टीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। नरसिंहवर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। द एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यहाँ पे जो पल्लव डायनेस्टी थी ना, नरसिंह वर्मा, आपने नाम भी सुना होगा बहुत बार, नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। इसके बाद हम चोला डायनेस्टी के बाद हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी की। पल्लव डायनेस्टी में नरसिंह वर्मा नाम का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग राजा था, राजपूत राजा ही था। ठीक है, द एम्परर वॉज, वो कैसा राजा था, वो उसे आर्ट्स पसंद था, ड्राइंग पसंद था, सॉन्ग पसंद थे, कविताएं पसंद थी, लिटरेचर पसंद था, बुक्स लिखना और पढ़ना पसंद था। ठीक है, तो उसके समय में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई।
ठीक है। मैं आपको हमेशा 6th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी देश की प्रोग्रेस या किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस उस राजा के ऊपर डिपेंड करती है कि राजा कैसा है। ठीक है, देखो अगर राजा आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्राइंग, लिटरेचर है ना, इन सब स्ट्रक्चर की चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, उन सब चीज़ों को वो पसंद करता होगा तो वो उन सब चीज़ों को बढ़ावा देगा और उससे क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। ठीक है। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर। ठीक है, पल्लव जो राजा थे उनको आर्किटेक्चर भी बहुत पसंद था, वो नए नए डिज़ाइन से मंदिर बनवाया करते थे। यही कारण है कि कैलाशनाथ टेम्पल, कांची का कैलाशनाथ टेम्पल आर्किटेक्चर के मामले में एकदम बेस्ट है। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रकूट रूल्ड साउथ इंडिया विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ओके, जब चालुक्य डायनेस्टी फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, उसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं ने साउथ इंडिया पर राज्य किया। ठीक है, राष्ट्रकूट केम टू पावर इन द सेंस कि वो राजा बने। राष्ट्रकूट का मतलब है बेटा हेड ऑफ स्टेट और एरिया, यानी कि किसी भी एरिया का जो हेड होता है वो उसे राष्ट्रकूट कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वॉज एन ऑफिसर ऑफ अ कम्युनिटी एंड हैंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ऐसा माना जाता है कि जब ये चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो फिनिश हुई, फिर कोई एक आर्मी का कोई ऑफिसर था, जो आर्मी उस समय थी वहाँ उनका कोई ऑफिसर था जिसने पूरे राज्य पर अपना शासन जमा लिया था। ठीक है, आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। इन द 8th century ही इस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। 8th century में उसने पावरफुल जो राज्य था वो इस्टेब्लिश किया डेक्कन में। ओके, नाउ द पांड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ। पांड्याज लोगों ने भी साउथ इंडिया में राज्य स्थापित किया। द पांड्या डायनेस्टी इज़ बिलीव टू बी वेरी एंशिएंट। ऐसा माना जाता है कि जो पांड्या डायनेस्टी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैगस्थनीज द ग्रीक ट्रैवलर, मैगस्थनीज की बात हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ग्रीक ट्रैवलर था, यानी कि ग्रीक से आया हुआ एक यात्री था मैगस्थनीज नाम का। नोट्स दैट फीमेल्स यूज टू रूल इज दिस कम्युनिटी। उसने अपनी बुक में, मैगस्थनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी थी, उसने अपनी बुक में ये इंडिकेट किया था कि इस शासनकाल में, यानी कि पांड्या जो शासनकाल था उसमें फीमेल्स भी, यानी कि लेडीज़ भी राजा रानियाँ हुआ करती थी और शासन को चलाती थी। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोक ऑल्सो कंटेन रेफरेंस टू द पांड्याज। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है ना, स्टोन इंस्क्रिप्शन और मेटल इंस्क्रिप्शन जो उसके समय में उसने लिखवाए थे, उनमें भी पांड्या राजाओं का उल्लेख उसने किया है, यानी कि उनके बारे में उसने डिस्कस किया है। ठीक है, द पांड्याज रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुरई एंड तिरुवल्ली इन तमिलनाडु। आज का जो तमिलनाडु और मदुरई जो स्टेट हैं इधर अपने साउथ में, अभी उस समय मतलब उन पे वो राज्य किया करते थे। फिर आया चेराज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। उसके बाद चेरा राजाओं ने राज्य किया साउथ इंडिया पर। चेरा इज़ ऑल्सो नोन एज द केरला। केरला में चेरा राजाओं का राज्य था, चेरा नाम के राजा थे उनका। इन एंशिएंट टाइम तो केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। पुराने अब तो केरला अलग हो गया, पर पुराने समय में जो केरला था वो तमिलनाडु का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। उसके बाद केरला और मलयालम स्टेट सेपरेट हो गए दोनों। कल्पतरु राज्य इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक। अथान टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द डायनेस्टी। चेरन फिर शत्रुघ्न वॉज पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, जब किसी बड़े और पावरफुल राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आसपास बन जाते हैं। तो यही आपको इस चैप्टर में समझाया गया है बेटा कि किस तरह से जो राजपूत राजा थे वो
कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो नॉर्थ इंडिया में भी पूरे फैले हुए थे और साउथ इंडिया में भी फैले हुए थे। और साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से पावरफुल राज्य थे, उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है यहाँ पे, इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट जो इसका पूरा रिव्यू रह जाता है चैप्टर का, वो है हमारा थिंग्स टू नो में अगर हम देख लें तो जस्ट लाइक रानी की वाव। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस चैप्टर से हमने क्या देखा, क्या सीखा। रानी की वाव, रानी की वाव इज़ अ 7 स्टोरीड स्टेपवेल इन पाटन, गुजरात। रानी की जो वाव है, ठीक है, आप लोग बहुत बार गए भी होंगे, घूमा भी होगा। गुजरात में पाटन में रानी की वाव है। वो 7 स्टेप 7 माले का कुआं है जिसे रानी उदयमती ने बनवाया था। द वाइफ ऑफ भीमदेव टू, भीमदेव टू की जो वाइफ थी उदयमती, उन्होंने उसको कंस्ट्रक्टेड करवाया था। ओके, फिर वस्तुपाल एंड तेजपाल बिल्ड जैन टेम्पल्स इन देलवारा इन माउंट आबू। माउंट आबू के देलवारा में जो जैन टेम्पल्स हैं वो उन राजाओं ने बनवाए हैं। ओके, देन वस्तुपाल और तेजपाल वर मिनिस्टर्स ऑफ राणा विद्रावल ऑफ धौलका। ओके, वो कौन थे दोनों? वो धौलका का जो राजा था उसके मिनिस्टर्स थे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमने इस चैप्टर्स में पढ़ी हैं। आई होप ये चैप्टर आपको टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए अबाउट दिस चैप्टर वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है, राजपूत एज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।